डिजिटल जमाने में एक नई और चिंताजनक प्रवृत्ति उभर कर सामने आ रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के जरिए मॉर्फ की गई तस्वीरें और वीडियो मुस्लिम महिलाओं को निशाना बना रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ऐसे पेजों की संख्या में बाढ़ आ गई है जो मुस्लिम महिलाओं की अर्ध अश्लील यानी कि सॉफ्ट पॉर्न तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं। ये केवल तकनीक का दुरुपयोग नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक और नैतिक समस्या को भी उजागर करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर कुछ पेज एक्टिव हैं जो एआई टूल्स का इस्तेमाल कर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को मॉर्फ करते हैं। ये पेज उत्तेजक मीम्स, फोटोशॉप्ड इमेज और एआई जनरेटेड कंटेंट के जरिए महिलाओं की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये एक्टिविटी फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम हो रही है, जहां इन पेजों की हजारों फॉलोअर्स भी हैं। जानकारी दी कि एक लेख में इस समस्या की गंभीरता को उजागर किया गया है। उनकी जांच में इंस्टाग्राम पर कम से कम 250 पेज मिले जो एआई के जरिए मुस्लिम महिलाओं की सॉफ्ट पोर्नोग्राफिक इमेज बना रहे थे। हालांकि फेसबुक पर ऐसे पेजों की संख्या कम है, लेकिन उनके फॉलोअर्स हजारों में हैं। लेख के अनुसार इन फोटोज में ज्यादातर उत्तेजक सामग्री होती है और इनमें एक खास पैटर्न है जिसमें मुस्लिम महिलाओं को एक या कई हिंदू पुरुषों के साथ अतरंग स्थिति में दिखाया जाता है। ये न केवल महिलाओं के सम्मान पर हमला है बल्कि सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने की कोशिश भी है। लेख में इस पैटर्न और इसकी प्लान्ड मंशा के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसके अनुसार ये पेज अक्सर हिंदुत्व समर्थक विचारधारा से जुड़े होते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि एआई इमेज जनरेटर्स ने मुस्लिम महिलाओं की अर्ध अश्लील तस्वीरों की बाढ़ ला दी है और ये मुख्य रूप से प्रो हिंदुत्व पेजों से आ रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इन पेजों के नाम अक्सर हिंदूवादी होते हैं जो एक विशेष समुदाय को लक्षित करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि इससे पहले भी सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले कंटेंट के प्रसार पर चर्चा की गई थी। अब एआई जनरेटेड कंटेंट के पीछे भी ऐसी ही कट्टर मानसिकता काम कर सकती है। एक रिपोर्ट में बुल्ली बाई और सुल्ली डील्स जैसे मामलों का हवाला देते हुए बताया गया कि पहले भी मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन निशाना बनाया गया था, जहां उनकी तस्वीरें बिना उनकी सहमति के नीलामी के लिए पोस्ट की गई थी। अब एआई ने इस अपराध को और भी आसान बनाया और फैला दिया है। नफरत फैलाने में तकनीक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भूमिका बढ़ गई है। एआई टूल्स जैसे मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन और डेल ई ने फोटोज़ को बनाना काफ़ी आसान कर दिया है। कोई भी व्यक्ति कुछ कीवर्ड्स डालकर कुछ ही मिनटों में असली दिखने वाली तस्वीरें बना सकता है। अक्सर इन टूल्स का इस्तेमाल करके बनाई गई तस्वीरें इतनी असलियत जैसी लगती हैं कि इन्हें असली समझने की गलती हो सकती है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की इनमें भागीदारी इस समस्या को और बढ़ा देती है। इससे पहले भी टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं की अतरंग और अश्लील तस्वीरों के शेयर होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। टेलीग्राम ने यह दावा किया था कि उनके पास ऐसे कंटेंट को रोकने की कोई नीति नहीं जब तक यूजर्स इसे खुद रिपोर्ट ना करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम भी हेट स्पीच और अश्लीलता के खिलाफ सख्त नियमों को दावा करते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे पेजों का खुलेआम चलना उनके दावों पर सवाल खड़ा कर देता है। मुस्लिम महिलाओं या किसी भी समुदाय की महिलाओं की एआई जनरेटेड अश्लील छवियों वाले पेजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी एक गंभीर संकट की ओर इशारा करती है। ये न केवल तकनीक का गलत इस्तेमाल है बल्कि नफरत, यौन हिंसा और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का एक औजार भी बन रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी नीतियों को और सख्त करने की आवश्यकता है और सरकार को ऐसे अपराधों के खिलाफ ठोस कानून बनाने चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की विकृत सोच का रिजल्ट है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। लेकिन इतना तो साफ है कि अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो ये डिजिटल दुनिया में एक खतरनाक चलन जल्द ही बन